नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग देख रहे हैं प्लेटफॉर्म के द्वारा निकाला गया ग्रुप डी का वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 25 देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न क्या करा है कि नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर को चयन कीजिए। अबार्थ में बाएं से दाएं बढ़ने पर धात्विक गुण घटता है। दूसरा है जैसे जैसे अबार्थ में संयोजी कोष इलेक्ट्रॉनों पर कार्य करने वाला प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता जाता है, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कम होती जाएगी। आंसर हो जाएगा दोनों कथन जो है सही है। कथन सेकेंड कथन का जो है सही व्याख्या है। अबार्थ में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुणों का मान घटता है तथा जो है आध्यात्मिक गुणों का मान जो है बढ़ता है। इसका मुख्य कारण है कि अबार्थ में बाएं से दाएं जाने पर संयोजी कोष इलेक्ट्रॉनों पर कार्य करने वाला प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता जाता है, वैसे इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कम हो जाती है। कुछ ध्यान रखिएगा, जैसे आयनन क्षमता क्या है, आयनन क्षमता अगर जो है लेफ्ट से राइट गया है तो वो क्या है, बढ़ता है। क्या है, बढ़ता है। और अप से जो है वो डाउन जाएगा तो ये हो जाएगा घटता है। क्या है, घटता है, ऊपर से नीचे में। दूसरा अगर देखिए, ये भी कई बार ये सब पूछा जाता है, विद्युत ऋणात्मकता। क्या है, विद्युत ऋणात्मकता जो है वो लेफ्ट से राइट जो अगर जाता है, इस तरह कर लीजिए, लेफ्ट से राइट अगर जाता है तो ये जो है बढ़ता है। क्या है, बढ़ता है। और ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, घटता है। ये घटता है। विद्युत ऋणात्मकता की बात करते हैं। विद्युत विद्युत बंधुत्व क्या है, विद्युत बंधुत्व की अगर हम बात करते हैं तो लेफ्ट से राइट जाने पर भी बढ़ता है ये भी, और ऊपर से नीचे आने पर क्या है, घटता है। क्या है, घटता है। परमाणु त्रिज्या, परमाणु अगर त्रिज्या की बात करते हैं तो लेफ्ट से राइट जाने पर जो है वो घटता है और ऊपर से नीचे जाने पर क्या है, बढ़ता है। क्या है, बढ़ता है। ये चीज चारों जो है याद रखिएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या पर आधारित है और इसमें पूछा जाता है वर्ग कितना है, 18 है, और आवर्त कितना है, तो आवर्त जो है वो 7 है। क्या है, 7 है। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि निम्नलिखित में किसकी परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी है। परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी है तो इसमें से जो है आयोडीन की है। क्या है, आयोडीन की है। फ्लोरीन की अगर बात करें तो इसकी परमाणु त्रिज्या जो है 42 है। ऑक्सीजन की परमाणु त्रिज्या 60 है। क्लोरीन की जो है 175 पीएम के पीएम है। और आयोडीन के जो है 198 है। क्या है, 198 है। परमाणु त्रिज्या जो है एंगस्ट्रम या पिकोमीटर, पीएम मतलब पिको मीटर में मापा जाता है। एक एंगस्ट्रम बराबर जो हो जाता है 10 के पावर -10 मीटर हो जाता है, और एक जो है पिको मीटर पीएम बराबर हो जाता है 10 के पावर -12 मीटर। बनाने में ईस्ट का उपयोग किया जाता है। किस चीज के बनाने में, तो शराब बनाने में जो है वो किया जाता है। अगला है एक प्रकाशिक उपकरण बाई की फोकस दूरी धनात्मक है। बाई एक क्या है, तो आंसर हो जाएगा या तो उत्तल लेंस या उत्तल जो है वो दर्पण है। क्या है, दर्पण है। कभी कभी जो है फार्मूला ही दे रहेगा, लेंस सूत्र और या जो है वो क्या है, दर्पण सूत्र। तो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f है, तो ये जो है दर्पण फार्मूला है। क्या है, दर्पण का है। और 1/v माइनस 1/u है बराबर 1/f है, तो ये जो है वो किसका है, लेंस का है। क्या है, लेंस का है। एक लेंस मेकर सूत्र भी है, कौन है, 1/f बराबर म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। क्या है, r2। ये भी जो है ये फार्मूला है, ये भी एक फार्मूला है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। एक परिपथ में जो है 4 ओम प्रतिरोध के टर्मिनलों के बीच विभव जो है हमें ज्ञात करना है, इस 4 ओम का। तो यहाँ पहले तो 4 और 6 को जोड़ देंगे, आर इक्विवेलेंट बराबर कितना हो जाएगा, 4 प्लस 6 सीरीज में है, 6 4 जो है 10 ओम है, ईएमएफ 5 वोल्ट है। तो 4 पर निकालने के लिए 4 अगुना जो है 5 वोल्ट बटा जो है 10 आर इक्विवेलेंट, ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 2 हो जाएगा, यानी 2 एम वोल्ट हो जाएगा। क्या है, 2 वोल्ट हो जाएगा। विद्युत वाहक बल मैंने क्या होता है कि 4 ओम से अगर निकालना है विद्युत मैंने पोटेंशियल डिफरेंस, तो दिया गया प्रतिरोध गुना विद्युत वाहक बल बटा कुल प्रतिरोध हो जाएगा। फार्मूला क्या होगा, दिया गया जो है प्रतिरोध जिससे निकालना है गुना विद्युत वाहक बल। क्या है, विद्युत वाहक बल अब बटा जो है कुल प्रतिरोध। क्या है, कुल प्रतिरोध। ये फार्मूला लगाना है। अगर इसी तरह 6 ओम कह रहा था तो 6 गुना 5 बटा 10 हो जाता। अगला है एक वस्तु को एक अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखा गया है, इनमें से कौन सा विकल्प निर्मित प्रतिबिंब के अभिलक्षणों को जो है वो निरूपित करता है। और इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन डी होगा, आभासी और अत्यधिक जो है वो छोटा होगा। कौन सा कथन इनमें से जो है वो सही है, हमें ये बताना है कौन सा कथन सही है। चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता क्षण चुंबक के केंद्र में सर्वाधिक प्रबल होती है, ये गलत है। क्या है, गलत है।
कोई भी दो चुंबकीय बल रेखाएं प्रतिच्छेदित नहीं कर सकती है, सही। चुंबकीय बल रेखाएं बंद सतह वक्र क्लोज कंटिन्यूअस कर्व निर्मित करती है, ये भी सही है। आंसर हमारा हो जाएगा 2 और 3। क्या है? 2 और 3। चुंबकीय बल रेखाएं बंद सतह वक्र जो है वो निर्मित जो है वो करती है। क्या है? करती है। चलिए अगला है, मौखिक गर्भ निरोधक गोलियां रोकने में कार्य करती है, किस चीज का? तो वो है ओव्यूलेशन एवं निषेचन। ओव्यूलेशन एवं निषेचन। गर्भ निरोधक गोलियां का निर्माण प्रोजेस्टेरॉन एवं एस्ट्रोजन से जो है वो किया जाता है, और इसका विकास सर्वप्रथम पिनकस ने किया था। पिनकस ने किया था। माला डी, पल्स, सहेली आदि जो है प्रमुख गर्भ निरोधक जो है वो गोलियां हैं। क्या है? गोलियां हैं। अगला है, लैंगिक जनन करने वाले एक जीव में गुणसूत्रों की संख्या 2n बराबर 18 है, इसमें अलैंगिक गुणसूत्रों की संख्या जो है वो कितनी होगी? और इसका सही आंसर हो जाएगा 16। कितनी होगी? तो वो होगी 16 होगी। जीनों के कुछ लक्षणों को उल्लेख नीचे किया गया है, कौन सा विकल्प जीनों के गलत लक्षण को दर्शाता है? आंसर हो जाएगा इनमें कोई परिवर्तन जो है वो नहीं होता है। क्या है? परिवर्तन नहीं होता है, ये जीनों के गलत लक्षण दर्शाता है। आंसर हमारा हो जाएगा डी होगा। वंशागति का जीन मत टीएच मॉर्गन ने दिया था। इस मत के प्रतिपादन के लिए 1910 में नोबेल पुरस्कार जो है वो दिया गया था। इनके अनुसार था कि जीन्स माला के मनकों के समान गुणसूत्रों पर रेखीय क्रम में लगे हुए कण है। गुणसूत्र में डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल यानी डीएनए का अणु उपस्थित होता है, और जीन्स डीएनए के छोटे छोटे खंड होते हैं। जीन एक भौतिक इकाई है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत जो है वो होती है, और सभी जीवों में जीन्स की संख्या गुणसूत्रों की संख्या से कहीं अधिक जो है होती है। अगला है, श्वसन की दर प्रकाश संश्लेषण की दर से अधिक होने से पौधे पर क्या प्रभाव पड़ेगा? और इसका आंसर होगा उत्पादित भोजन की तुलना में अधिक भोजन का ऑक्सीकरण होगा, जिससे पोषण के अभाव में पौधा जो है वो सूख जाएगा। क्या है? सूख जाएगा। प्रकाश संश्लेषण में पौधा जो है ग्लूकोज का उत्पादन करता है, ये भी ध्यान रखिएगा। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का जो है चयन कीजिए। कथन 1 में क्या कह रहा है कि मानव अमाशय नाइट्रिक अम्ल का उत्पादन करता है। कथन 2 में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अमाशय को क्षति पहुंचाए बिना भोजन के पाचन में मदद करता है। सही आंसर हो जाएगा केवल कथन जो है सेकेंड सही है। मानव अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक जो है वो अम्ल का उत्पादन करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उत्पादन करता है, HCl का। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अमाशय को क्षति पहुंचाए बिना भोजन के पाचन में जो है सहायता करता है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा बेकिंग सोडा का उपयोग नहीं है? बेकिंग सोडा का उपयोग नहीं है तो वो है विरंजन क्रिया में जो है उपयोग नहीं है बेकिंग सोडा का। समुद्र तल की तुलना में अधिक ऊंचाई पर सांस लेना कठिन होता है, क्योंकि सही जवाब होगा अधिक ऊंचाई पर वातावरण कम सघन होता है। क्या है? कम सघन होता है। ऊंचाई के साथ वायु दाब में प्रति 600 फीट या 1800 मीटर पर जो है 1 इंच, क्या है, 600 फीट या 1800 मीटर पर 1 इंच या 3.4 मिलीबार की दर से जो है वायुदाब घटने लगता है। अगला है, निम्नांकित चित्र मानव आहार नाल के एक भाग को दर्शाता है। इस भाग में कौन सी क्रिया हो रही है और कैसे हो रही है, हमें ये बताना है। आंसर हो जाएगा लयबद्ध संकुचन और पेशीय भित्तियों के शिथिलन के कारण जो है कर्मा कुंचन हो रहा है। आंसर हमारा जो है बी हो जाएगा। अगला है, उत्कृष्ट गैसों के न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत में क्यों शामिल नहीं किया गया था? और इसका आंसर होगा ये तत्व उस समय जो है वो ज्ञात ही नहीं थे। क्या है? ज्ञात ही नहीं थे न्यूलैंड्स के समय जब खोजा गया था। न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत जो है वो परमाणु भार पे आधारित है। किसी विद्युत परिपथ में उत्पन्न ऊष्मा खाली स्थान के समानुपाती जो है वो होती है। तो H बराबर हमारे पास फार्मूला होता है I² RT। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो धारा के स्क्वायर होगा, यानी H प्रोपोर्शनल टू जो है वो क्या है I के स्क्वायर। निम्नलिखित में कौन सा पथ मिट्टी से पत्तियों तक जल के परिवहन को सही ढंग से जो है वो दर्शाता है? तो वह मिट्टी, मूल रोम, मूल बलकुट, मूलों का जाइलम, तने का जाइलम, पत्तियों का जाइलम, सी हो जाएगा। धातुओं के मामले में आदर्श अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है? और इसका सही आंसर होगा पुनर्चक्रण। क्या है? पुनर्चक्रण। पुनर्चक्रण विधि द्वारा अपशिष्टों को पुनः प्रयोग में जो है वो लाया जाता है। क्या है? लाया जाता है। रक्त को इनमें से कौन सा घटक प्रतिरक्षा को बढ़ावा देता है और कीटाणुओं से लड़ने में शरीर की मदद करता है? और इसका सही आंसर होगा श्वेत रक्त कणिकाएं। क्या है? श्वेत रक्त कणिकाएं। ऑक्सीजन की मदद से पाइरुवेट का विघटन खाली स्थान में होता है, और इसका सही आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया में। क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज जो है किसने किया है? तो कोलिकर ने। क्या है? कोलिकर ने खोज किया है। जब अंतरिक्ष से पृथ्वी का कोई फोटोग्राफ लिया जाता है तो उसकी पृष्ठभूमि काली क्यों दिखाई देती है? और
और इसका कारण है कि प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होने के कारण। क्या है? प्रकाश के प्रकीर्णन नहीं होने। अंतरिक्ष में कोई वायुमंडल नहीं आता है, ऐसा कोई कण नहीं है जो प्रकाश को बिखेर सके, इसलिए कोई बिखराव नहीं होता है। जैसे ही अंतरिक्ष यात्री आकाश में देखते हैं, उन्हें अंतरिक्ष में निर्वात दिखाई जो है वो देता है। अंतरिक्ष यात्री की आंखों में कोई प्रकाश प्रवेश नहीं करता है, इसलिए आकाश जो है अंधेरा दिखाई देता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सिस्टोलिक दबाव एक माप है, और इसका सही आंसर हो जाएगा वेंट्रिकुलर संकुचन का। क्या है? वेंट्रिकुलर संकुचन का। नेप्टूनियम और प्लूटोनियम जैसे तत्व कहाँ पाए जाते हैं? और ये पाए जाते हैं पिंच ब्लेड में। क्या है? पिंच ब्लेड में। रसोई घर में बेकिंग सोडा का उपयोग निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है? और आंसर हो जाएगा खाद्य रंग के लिए जो है वो सही नहीं है। बेकिंग सोडा जिसका रासायनिक नाम जो है सोडियम बाइकार्बोनेट है, NaSO3 है, यह सफेद क्रिस्टलीय पाउडर है और इसका उपयोग रंग भरने वाले एजेंट के रूप में नहीं होता है। क्या है? नहीं होता। चलिए अगला प्रश्न है मैथ का। एक सोफे का अंकित मूल्य 578 है, जो क्रय मूल्य से 34% अधिक है। यदि लाभ 10% है तो छूट प्रतिशत हमें ज्ञात करना है। यानी अंकित मूल्य जो हमारे पास है वो दिया हुआ है कितना? 578 है। तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 578 गुना 100 बटा 134, क्योंकि 34% अधिक अंकित किया गया है। तो ये 28,900 बटा 67 हो जाएगा। विक्रय मूल्य हमें कितना में करना है? 10% लाभ कमाना है। 28,900 बटा 67 गुना जो है 110 में बेचना है। 31,790 बटा 67 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा? 475। ये हो जाएगा कितना? 475 हो जाएगा। अब इस पे कितना छूट देना है कि 578 लिखा हुआ है या 475 में जो है बेचना है। 578 माइनस 475 अब बटा ये हो जाएगा 578 गुना 100, ये हो जाएगा 17.82% हो जाएगा। यानी 17.82 ऑप्शन में नहीं है, यहाँ हो जाएगा 17.91%। दो धनात्मक संख्याओं के बीच 2880 का अंतर है। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 6 होता है और शेषफल 120 होता है। दी गई दो संख्या में बड़ी संख्या और 3916 का HCF कितना होगा? माना कि बड़ी संख्या x है तो छोटी संख्या क्या होगा? 22 होगा। x माइनस 22 दिया हुआ है 2880 और x बराबर प्रश्न में कह रहा है 6 प्लस 120। तो यहाँ से जो है x 6 प्लस 120 माइनस 22 बराबर 2880 हो जाएगा। इक्वेशन ऊपर वाला से ये रख लेंगे, इसमें से तो ये हो जाएगा 5 बराबर 2760, y बराबर जो हो जाएगा 552, तो x बराबर जो हो जाएगा 2880 प्लस 22 3432। क्या है? 3432 हो जाएगा। अब 3432 और एगो कितना है 3916 का जो है HCF हो जाएगा वो 44 हो जाएगा। क्या है? 44। आंसर हमारा जो है C हो जाएगा। अगला है दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 18% अधिक है, उन दोनों संख्याओं का अनुपात जो है वो क्या हो जाएगा? तो अनुपात हो जाएगा 130 बाई 118, ये हो गया कितना? 65 बटा 59। 65 बटा 59 आंसर हमारा जो हो जाएगा D हो जाएगा। प्रेक्षण 49, 91, 24, 46, 90, 20, 21, 14, 66, 32 और 92 की जो है माध्यिका ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसे आरोही क्रम में सजाना होगा। 14, 20, 21, 24, 32, 46, 49। अक्सर ध्यान रखिएगा कि आधा से एक दो ज़्यादा जो है सजाइएगा, बाकी लास्ट वाला को मत सजाइएगा। ऊपर से इसी में जो है स्क्रीन पे देख के काउंट कर लीजिएगा कि 3, 3, 6, 3, 9, 2, 11 है। 11 है तो 11 प्लस 1 बटा 2 हो जाएगा। अगर विषम है तो क्या हो जाएगा माध्यिका? 11 प्लस 1 बटा 2 यानी कितना हो जाएगा? 12 बटा 2, यानी छठा पद। क्या है? छठा पद। तो छठा तक हमें ध्यान देना है। 2, 2, 4, 2, 2, 4 और 2, 6, ये क्या हो जाएगा? 46। तो ये हमारा 46 हो जाएगा। बस यहाँ तक देखना है। छठा सतमा तक आधे तक ही जो है आरोही क्रम में सजाइएगा। ऋषि के पास 1612 है, इनमें से अपने बेटे शान और पीयूष में जो बांट दिया है। 1612 रुपया है जो दो बेटों में बांट दिया है। उन्हें इसे वार्षिक रूप से संयोजित होने वाले 8% वार्षिक ब्याज दर पर निवेश करने को कहा और यह देखा गया कि किसान और पीयूष को क्रमशः 19 और 20 वर्ष बाद समान राशि प्राप्त हुई। ऋषि ने शान को कितनी राशि जो है वो दी थी? माना कि ऋषि ने शान को दी गई राशि जो है x है और पीयूष को जो है वो कितना मिला है? पीयूष की अगर हम बात करें तो 1612 में से x घट जाएगा। अब x इंटू 1 प्लस 8 बटा 100 के पावर 19
बराबर हो जाएगा 1612 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस 8/100 के पावर 20 हो जाएगा। यहाँ से जब सोल्व करेंगे तो एक्स बराबर हो जाएगा 1612 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस 8/100। एक्स बराबर हो जाएगा 1612 माइनस एक्स इंटू 27/25। ये होगा 25, एक्स बराबर होगा 43,524 माइनस 27x। ये हो जाएगा 52x बराबर 43,524, एक्स बराबर 837। एक्स बराबर कितना हो गया 837, यानी बी हो जाएगा 30 के बी होगा। 54 किलोमीटर की दूरी तय करते समय एक व्यक्ति ने देखा कि 1 घंटा 15 मिनट तक साइकिल चलाने के बाद उसके द्वारा तय की गई दूरी शेष दूरी की 7/9 थी। उसकी चाल जो है वो कितनी थी, हमें ये बताना है। कुल दूरी जो कितना है 54 किलोमीटर, शेष दूरी कितना है x है, तय की गई दूरी x गुना 7/9। अब प्रश्न में x प्लस 7x/9 बराबर कितना है 54 है। यहाँ से x का मान निकाल लीजिए, 16x बराबर 54 गुना 9 हो जाएगा। x बराबर हो जाएगा 54 गुना 9/16। तय की गई दूरी कितना हो गया, तो 54 गुना 9/16। अब गुना जो है वो फिर से 54 गुना 9/16 गुना जो है 7/9 कर दीजिए, 189/8 किलोमीटर हो जाएगा। यानी हो जाएगा कितना, हमारे पास हो जाएगा 1 घंटा, समय कितना है 15 मिनट। 1 घंटा 15 मिनट जो है ये दिया हुआ है। तो 1 प्लस 15/60 यानी 5/4 जो है वो घंटा दिया हुआ है। 189/8 अब बटा कितना हो गया 5/4, यही ना चाल आ जाएगा। चाल कितना आ गया, तो तय की गई दूरी बटा कुल समय करेंगे तो चाल आ जाएगा 18.9 किलोमीटर पर घंटा। पाइप ए और बी एक खाली टंकी को क्रमशः 72 मिनट और 76 मिनट में जो है भर सकता है। पाइप ए और पाइप बी जो है वो दोनों एक साथ खोला जाता है, तो कितने समय बाद पाइप बी को बंद कर देना चाहिए, जिससे खाली टंकी को 54 मिनट में पूरी तरह भर जाना चाहिए। अब यहाँ पर कह रहा है कि ए जो है वो 72 मिनट में और बी जो है वो 76 मिनट में। एलसीएम लेंगे 2736 हो जाएगा। ये जो है 38 है, ये जो है 36 जो है इसकी क्षमता है। माना कि पाइप बी को 1 मिनट बाद बंद कर दिया जाए। ए गुना 54 प्लस बी गुना जो है x समय तक ही चलाइए, हमें पता नहीं। कह रहा है कि बी को बंद कर देना चाहिए कितने समय बाद, तो बी गुना x बराबर हमें क्या है 2736 जो है वो पूरा कार्य है। अब यहाँ पर जो है 38 ए का जो क्षमता है और गुना 54, क्योंकि 54 मिनट ही कार्य, प्लस जो है 36x, बी का क्षमता कितना था 36 और गुना x मिनट में जो बंद कर बराबर 2736। यहाँ से जो है 36x बराबर 2736 माइनस 2052, x बराबर 684/36 यानी ये 19 हो जाएगा, 19 मिनट, सी होगा। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का जो है 75% खर्च करता है, वह प्रति माह 5538 बचाता है। उसका मासिक आय जो है वो क्या है। माना कि व्यक्ति का आय जो है वो 100% है, खर्च कर रहा है कितना, तो वो कर रहा है 75%। बचत जो है वो क्या है 25%, क्या है 25%। 25% बराबर जो है 5538 हो गया। 75% बराबर हो जाएगा 5538 गुना 75/25 यानी 16,614 रुपये। मासिक आय कितना होगा 16,614 डी होगा। एक आदमी को 7 घंटे में 519 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। यदि वह इस दूरी को 2/3 भाग 5/7 समय में तय करता है तो शेष समय में शेष दूरी तय करने के लिए उसकी चाल जो है कितनी होनी चाहिए। अब कुल दूरी कितना है 519 किलोमीटर, समय जो है वो कितना है 7 घंटा, शेष दूरी कितना हो गया 519 गुना 1 माइनस 2/3 यानी 173 किलोमीटर। शेष समय कितना हो गया, शेष समय जो बच गया वो 7 गुना 1 माइनस 5/7 कर दिया 2 घंटा, क्या है 2 घंटा हो गया, कितना 2 घंटा। अब शेष समय में शेष दूरी को तय करने के लिए अभिष्टल कितना है 173/2 86.5 किलोमीटर बराबर हो जाएगा, 86.5 ए होगा। रमन की आय 75,400 है, वह अपनी आय में से 23% की बचत करता है। यदि उसकी आय में 27% की वृद्धि होती है और व्यय में 50% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत में क्या होगा। रमन की आय जो है कितना है, रमन का आय तो वो है 100 रुपया। बचत की अगर हम बात करें तो कितना होगा 100 गुना 23/100 कितना हो जाएगा
23 हो जाएगा। खर्च कितना हो गया, तो 100 माइनस 23 कर लीजिए तो ये हो जाएगा 77। अब यहाँ पर जो है आय लिखे, यहाँ पर खर्च लिखे, यहाँ पर जो है वो बचत लिखे। आय अगर 100 रुपया है, खर्च 77 है, बचत 23 है। इसका जो है 27% बढ़ गया है, उसकी आय में 27% की वृद्धि यानी 127 हो गया। और खर्च में जो है व्यय में 50% के, इसका जो है 50% कितना हो जाएगा, 115.5 हो गया। क्या है, 5 हो गया। यहाँ पर जो हो जाएगा कितना, 115.5, 127 से ये घटाएंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, वो 11.5 आएगा। 11.5 गया। 23 से जो है वो चला गया 11.5। तो बचत में कमी कितना हो गया, 23 माइनस 11.5, ये हो गया 11.5 इकाई हो गया। क्या है, इकाई हो गया। अब 100 इकाई बराबर जो है वो दिया हुआ है कितना, 75,400 जो है वो दिया हुआ है। 11.5 इकाई दिया रहेगा, 75,400 गुना 11.5 बटा 100 हो जाएगा 8671। बचत में कमी जो है 8671, आंसर हमारा सी होगा। यदि x का 2% 276 है तो x के बराबर है, x जो है खाली स्थान के बराबर है, तो आंसर हमारा जो होगा x गुना 2% बराबर 276, x गुना 2/100 बराबर 276, x बराबर 276 गुना 50 बराबर 13,800। 13,800 डी हो जाएगा। यदि 3x स्क्वायर और 4x बाई की तृतीयानुपाती 48 है तो बाई का धनात्मक मान क्या हो जाएगा। तो 3x स्क्वायर और 4x बाई का तृतीयानुपाती 48 है, यानी 4x बाई इंटू 4x बाई बटा 3x स्क्वायर बराबर 48 दिया हुआ है, यानी 16 बाई स्क्वायर बटा 3 बराबर 48। पाई स्क्वायर बराबर 48 गुना 3/16, पाई बराबर √9 यानी 3। आंसर हमारा डी होगा। केतन के 151 कुर्सियां बेची, केतन ने 151 कुर्सियां बेची और 51 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। उसका लाभ प्रतिशत जो है वो ज्ञात करना है। लाभ प्रतिशत हुआ 51 बटा 151 माइनस 51 गुना 100, यानी 51 बटा 100 गुना 100 बराबर 51%। आंसर हमारा ए हो जाएगा। पेट्रोल के मूल्य में जो है 50% की वृद्धि होती है, उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए कि इस पर होने वाले व्यय में केवल 14% की वृद्धि हो जाए। तो माना कि खपत कमी प्रतिशत जो है x%, 50 माइनस x माइनस 50 गुना x बटा 100, ये कितना हो जाएगा, 14% के बराबर होना चाहिए। अब हल कर दीजिए, 50 माइनस x माइनस 0.5x बराबर जो है 14, यहाँ से हो गया 1.5x बराबर 50 माइनस 14 यानी 36, x बराबर निकाल देंगे 36 बटा 1.5, 24% हो जाएगा। क्या है, 24%। आंसर हमारा जो है ए हो जाएगा। क्या है, ए होगा। चलिए अगला है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो है वो ज्ञात कीजिए जिसमें जो है 4000, क्या है, 4006 नहीं, 400 जो है वो 6 है और 1388 को भाग देने पर क्रमशः 1 और 3 जो है वो शेषफल प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 406 माइनस 1 बराबर 405, इसको तोड़ेंगे 5 गुना 81 से, 1388 माइनस 3 ये हुआ 1385, ये हुआ 5 गुना 277। SCF जो हो जाएगा वो 5 होगा। बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। डी होगा। क्या है, डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि एक व्यक्ति 5 में 6 पेंसिलें खरीदता है और 6 में 5 पेंसिलें बेचता है तो लाभ प्रतिशत जो है वो क्या होगा। यहाँ पर हो जाएगा कितना, वस्तु 6 है, मूल्य 5 है, वस्तु 5 है तो मूल्य 6 है, ये हो जाएगा तिरछे तिरछे गुना कर दीजिए, ये 25 होगा, ये 36 हो जाएगा। तो ये हो गया CP और ये हो गया SP। तो लाभ परसेंट बराबर जो हो जाएगा 36 माइनस 25 बटा 25 गुना 100 यानी 44% का। आंसर हमारा सी हो जाएगा। क्या है, 41 के सी होगा। एक रेलगाड़ी 405 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए 81 किलोमीटर प्रति की चाल से चलता है और फिर 176 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए 88 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रही है। रेलगाड़ी द्वारा तय की गई कुल दूरी का औसत चाल क्या हो जाएगा। तो औसत चाल जो हो जाएगा, कुल दूरी जो है 405 प्लस 176 है, कुल समय 405 बटा 81 प्लस 176 बटा 88 यानी 581 बटा 5 प्लस 2 यानी 581 बटा 7 यानी 83 किलोमीटर बराबर। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो बी होगा। यदि समान ब्याज दर पर 2 वर्ष में साधारण ब्याज 60 और चक्रवृद्धि ब्याज 64
है तो मूलधन जो है वो ज्ञात करना है। अब वार्षिक दर क्या है, समय 2 है, साधारण ब्याज 60 है, जो है साधारण ब्याज 60 और चक्रवृद्धि ब्याज 64, तो मूलधन ज्ञात करना है। तो वार्षिक दर बराबर जो हो जाएगा CI माइनस SI बटा 2 इंटू 100, यानी 64 माइनस 60 बटा 2 और गुना जो है वो 100, ये हो जाएगा 40/3% हो जाएगा। तो इससे मूलधन निकल जाएगा। ब्याज कितना है 60 गुना समय 100, समय 2 दर 40/3, हल कीजिएगा 225 हो जाएगा, डी होगा। सेक ए प्लस tan ए इंटू 1 माइनस साइन ए का मान जो है हमें ज्ञात करना है। क्या है, ज्ञात करना है। ये होगा 1/cos ए प्लस साइन ए बटा cos ए इंटू 1 माइनस साइन ए। इसे हल करेंगे तो 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस हो जाएगा ये 1 माइनस साइन ए बटा cos ए हो जाएगा, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटा cos ए, यानी cos स्क्वायर ए बटा cos ए कट गया तो cos ए हो जाएगा। आंसर हमारा डी हो जाएगा। चलिए, इतना का हमें क्या करना है कि मान ज्ञात करना है, दिया हुआ है और उसका जो है वो मान ज्ञात करना है। तो इसको जो देखेंगे 0.2 होगा, प्लस 1.2 है, प्लस 1.3 होगा और प्लस जो हो जाएगा 0.03, 2.7 प्लस 0.03 यानी 2.73। आंसर हमारा डी हो जाएगा। पी क्यू आर का मान इतना इतना है और क्यू बराबर 56 है, तो पी माइनस आर जो है वो कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए पी अनुपात क्यू अनुपात आर है, यानी 1/3 अनुपात 2/3 अनुपात 1/4 है। इसे लिख सकते हैं 4:8 अनुपात जो है वो 3 हो जाएगा। क्या है, 3 हो जाएगा, यानी 4x 8x और 3x है। 8x बराबर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 56, x का मान निकाल जाएगा, कितना हो जाएगा 56/8 7, p माइनस आर यानी 4 माइनस 3 बराबर कितना हो गया x, तो 4x माइनस 3x x बराबर जो है निकाला है 7। आंसर हमारा डी होगा। यहाँ मान निकालना है, इस तरह का जो है दिया हुआ है, तो इसको लिख सकते हैं 1/1 माइनस 1/2। यहाँ पर देखिए 1 माइनस 1/2 लिखें क्या है, प्लस लिख सकते हैं 1/2 माइनस 1/3 लिख सकते हैं। फिर उसी तरह लिख सकते हैं यहाँ पर जो है कितना, प्लस 1/3 माइनस 1/4। इस तरह जो लिखेंगे 1/90 माइनस 1/100 तक, ये हो जाएगा 1 माइनस 1/100, क्योंकि ये सब जो है वो प्लस माइनस ही कटते चला जाएगा। क्या है, वह कटते चला जाएगा, तो 1 माइनस 1/100 बचेगा, यानी 99/100 बचेगा, या 0.99। आंसर हमारा डी हो जाएगा। 10 प्रेक्षणों का माध्य जो है 25 है। जांच करने पर यह पाया गया कि 2 प्रेक्षणों को गलती से 6 और 9 के रूप में कॉपी किया गया था। यदि गलत प्रेक्षणों को सही मानों 4 और 5 से बदल दिया जाए तो सही माध्य जो है वो कितना होगा। तो सही योगफल जो होगा 10 गुना 25 माइनस 6 माइनस 9 प्लस 4 प्लस 5, यानी 250 माइनस 6 कितना हो जाएगा 244। औसत क्या हो जाएगा 244 और 10 प्रेक्षणों का है 24.4 होगा, ए हो जाएगा। 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के कुछ सिक्कों को कुल राशि इतना है और प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का क्रमशः अनुपात इतना है। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। माना सिक्कों की संख्या 3x अनुपात 4x अनुपात 5x है। 3x गुना 1 प्लस 4x गुना हाफ, 4x गुना क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा, प्लस 5x गुना 1/4, ये कितना है 93.75 के बराबर है। इससे हो गया 3x प्लस 2x प्लस 1.25x बराबर 93 जो है वो 75 हुआ। क्या है 93.75 हुआ है। अब इसको क्या है यहाँ से जो है हमें x का मान ज्ञात कर लेना है। जब x के मान ज्ञात करेंगे तो 15 आ जाएगा। तो 1 रुपये के सिक्का कितना हो गया 3 गुना 15 45, 50 पैसा के 4 गुना 15 60 और 25 पैसा के 5 गुना 15 जो है वो 75। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो 45 60 75 बी हो जाएगा। यदि 1.5x बराबर 0.04 बाई है तो बाई माइनस एक्स बटा बाई प्लस एक्स का मान क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा x बटा बाई बराबर 0.04 बटा 1.5 हो जाएगा। बस मान हमको ये रख देना है, या फिर इसे और सिंपल कर लीजिएगा। यहाँ जो है 1 शून्य से 1 शून्य ये सब होगा, कितना काट पीट करेंगे
ये वह 4 गुना 10 कर दीजिए, ये 15 गुना जो है वो 100 कर दीजिए। तो हमारे पास नीचे 2 शून्य 1 शून्य है, तो ये 1 शून्य कट गया है, ये 2 हो गया, ये 5 हो गया है, तो ये ऊपर 2 हो गया, 15 बचे 75 हो गया, यानी 2 और 5 है। इस तरह हम लिख सकते हैं, क्या है, बाई माइनस एक्स बटा बाई प्लस एक्स है। सीधे सीधे जो है हमें एक्स बाई के फॉर्म में आया है ना, तो बाई से भागा दे देते हैं, तो 1 माइनस एक्स बटा बाई आई बाई 1 प्लस एक्स बटा बाई हो जाएगा। 1 माइनस 2 बटा 75 और 1 प्लस 2 बटा 75 हल कीजिएगा, 73 बटा जो है 77 आएगा, डी हो जाएगा, क्या है, डी होगा। अब जनरल इंटेलिजेंस का क्वेश्चन है, शर्त यहाँ देखना है, ये है हमारा 724 है। कह रहा है कौन सा शर्त, यदि पहला घटक एक प्रतीक है ये नहीं लग रहा, यदि पहला घटक विषम संख्या है, ये दूसरा शर्त है, और अंतिम घटक एक सम संख्या, ये भी नहीं लग रहा है, तीसरा ये शर्त लग रहा है। यदि दूसरा और तीसरा दोनों घटक जो है पूर्ण वर्ग है, तीसरे घटक को दूसरे घटक के क्या होगा। तो यहाँ पर जो है वो दिए गए समूह में कोई भी शर्त लागू नहीं हो रहा है, क्योंकि दूसरा और तीसरा दोनों घटक पूर्ण वर्ग नहीं है, तीसरा तो है दूसरा नहीं है, तो हमारा कोई शर्त नहीं लगाएगा। तो जो जैसा है कोडिंग क्या हुआ इसमें वैसा कर दीजिए, यानी जो है 7 क्या है, 724 का कोड हो जाएगा PTBF और J, आंसर हमारा होगा बी होगा। चलिए यहाँ पर L से J गया है, L से जो है वो J गया है -2 है, S से Q गया है -2 है, P से O गया है -1 है, आंसर हमारा यही डिफरेंस मिल जा रहा है। चलिए यहाँ पर देखना है 67 और 74 क्या है, प्लस जो है 7 किया गया है, 13 20 प्लस 7 किया गया है, 52 प्लस 7 जो करे हैं तो 59 हो जाएगा, आंसर हमारा डी होगा। एन से जो है एल गया है, एन से एल गया है -2 -2 -2, और अब जब -2 करेंगे तो एफ होगा, क्या है, एफ होगा। हमारे पास जो है 2 आ रहा है ऑप्शन में, अगला देखते हैं। टी से आर गया है -2, आर से पी -2, पी से एन -2, एन से -2 करेंगे तो एल होगा, तो आंसर हमारा बी हो जाए। अगला प्रश्न डायरेक्शन वाला है, आसान होता है, शुरू कर लीजिएगा, आंसर होगा 2 किलोमीटर पश्चिम की ओर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ पर देखना असंगत देखना है, ई से जो है बी गया है, कितना है, -3 है, और एस से ई गया है -3 है, आर से जे गया है -8 है, पी से एम गया है -3 है, आंसर हमारा जो है बी ही मिल जाता। हैशटैग और परसेंटेज का कोई एक ऑप्शन से चेक कर लीजिए। यहाँ ऑप्शन अगर मान लें कि हम सी रखते तो यहाँ KRL होगा, IPJ होगा। यहाँ से देखिए के से आई गया है -2 में है, ये भी -2 है, ये भी -2 है, एल से जो है जे -2। तो अगला जो हमारा होगा वो NUO और NSLS है, यहाँ पर जो है वो LSM जो है, ये भी -2, ये भी -2, ये भी -2 होगा, क्या है, 2 होगा। तो बस यही हमको ध्यान रखना है कि दोनों सेम पैटर्न पे होना चाहिए, सी हो जाएगा। चलिए अगला फिर से शर्त वाला है, 7 1 6 2 8 को हमें देखना है। यदि पहला दूसरा अंक सम है, बिल्कुल ये शर्त नहीं है। पहला और अंतिम अंक विषम है, यह भी शर्त नहीं है। यदि तीसरा और चौथा अंक सम है, बिल्कुल सम है, तीसरा चौथा 6 2 है, उनका कूट आपस में बदला जाना है, तो 7 का रख देंगे, जेड होगा, 1 का भी सेम रख देंगे। अच्छा, 1 हमारा जो है का दिया हुआ नहीं है यहाँ पर, 1 का जो है आंसर हमारा जो है यहाँ पर क्या होना चाहिए, 1 का जेड है यहाँ पर, यहाँ एक और रख लीजिए, 1 का जो है वो जे होगा, 1 का जो है जे, तो जेड जे हो जाएगा। उसके बाद करा 6 को जो 2 की जगह पर लिखना है तो ये स्टार हो जाएगा, आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, तो 58 का जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, क्या है, सी। चलिए 19 354 और 7, 19 के अगर स्क्वायर करते हैं तो 361 आएगा, इसमें से जो है 7 घटाएंगे तो जो है 354 आ रहा है। चलिए 9 के स्क्वायर करेंगे तो क्या है 81, इसमें से 8 घटा देंगे ये वाला, 81 में से 8 हो गया 73 आ जा रहा है। चलिए इसमें और कौन ऑप्शन हो जाएगा, अगर 3 को 3 तियक के 9 करते हैं, उसमें से 19 घटाएंगे तो -10 आ रहा है, बिल्कुल हमारा आंसर डी हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 148 126 104, ये -22 है, और ये भी जो है -22 है, ये भी -22, ये भी -22, इसमें से ऑप्शन में से कौन सा -22 है, 157 से 135 -22, ये भी जो है -22 है, आंसर बी हो जाएगा। चिन्ह के अनुसार जो है बदलिए, प्रश्नानुसार चिन्ह को बदलिए, 107 - 228 भागा 6 प्लस 427 गुना 7, ये हो जाएगा 2758, सी होगा।
यहाँ पर देखिए कौन सा प्रश्नवाचक चिन्ह पे आएगा पैटर्न। ए से ई गया है +4 है, ई से जो है +4 करेंगे तो आई होगा, क्या है आई होगा। ऑप्शन में हमारे पास जो है 2 आ रहा है। चलिए अगला, जेड से डब्लू गया है -3 और डब्लू से -3 करेंगे तो टी होगा, तो आई और ये हमारे पास जो है टी, ये वाला होगा, डी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर, इसके अपोजिट ये होता है, इसके अपोजिट ये होता है, इसके अपोजिट ये होता है। अब कह रहा कि बनेगा ना हैशटैग के विपरीत फलक पे कौन होगा, तो ये इस तरह होगा, ए होगा, 63 के ए होगा। चलिए यहाँ पर स्पष्ट करना, समझाना, सही आंसर हो जाएगा उठाना चढ़ाना, क्या है उठाना और चढ़ाना। 16 40 और 5, 16 40 और 5, 16 25 80/2 करिए 40 आ रहा है। 3 27 18, 3 गुना 18 36, 54 54/2 27 हो जाएगा। ये 2 से 9 छक 56 नहीं, 8 7 56, 9 छक 54 है, ये भी नहीं होगा, 8 7 56 हमारा आंसर जो है हो जाएगा 65 के, ये सी हो जाएगा। 9 छक 54/2 27। कथन है कुछ बैग पैक बैग है, यानी ये जो है वो है बैग पैक, कुछ बैग पैक जो है वो क्या है बैग है, ये बैग है। उसके बाद कह रहा है कि कुछ बैग पैक लैगेज है, क्या है सभी बैग पैक जो है लैगेज है, ये हो जाएगा लैगेज, क्या है लैगेज है। कुछ लैगेज बैग है, बिल्कुल हाँ, कुछ लैगेज बैग पैक है, ये भी सही। आंसर हमारा जो हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए यहाँ पर दो चिन्हों को आपस में कौन सा बदलेंगे तो हमारा सही बैठेगा, कोई एक ऑप्शन को पकड़ लीजिए, यहाँ पर भाग और गुना कर लीजिए, यानी 14 भाग 2 गुना 9 -5 + 18 = 76। इधर भी 76 आएगा, इधर भी 76 आएगा, देख लीजिएगा, ये हमारा सही हो जाएगा। 16 से 8.5 हुआ तो ये हो जाएगा 0.5 से गुना किया है, आधा किया है, प्लस जो है 5 जोड़ा है, इसमें से जो है एक गुना किया है और एक जोड़ा है। अगला में जो है 1.5 से गुना किया है और जो है 1.5 जोड़ा है। इसमें जो क्या किया है 2 से गुना किया है और 2 जोड़ा है, तो अगला में क्या है 2.5 से गुना करेगा 2.5 जोड़ेगा, आंसर हो जाएगा 86.25, डी होगा। चलिए अगला देख लीजिए कौन सा इसमें जो है तर्क जो है सही कर। 14 जो है 93 से है, 6 समान तर्क करने से 37 है, तो 11 जो है क्या है 14 93 क्या हो जाएगा, 14 गुना 7 -5 जो है वो 93, 6 गुना 7 -5 जो है 37 हो जा रहा है, 11 गुना 7 -5 जो है 72 हो जाएगा। आंसर हमारा ए होगा, क्या है ए होगा। चलिए ये आसान प्रश्न है, आंसर हमारा जो है डी हो जाएगा। 71 का भी आसान है, ऑप्शन ए होगा। चलिए 72 पर देखते हैं। 27 109, 27 गुना 4 1 जो है 109, 28 109 हो जाएगा। 31 गुना 4 + 1 जो है 125 होगा, तो उसी तरह 36 गुना 4 + 1 जो हो जाएगा 145 हो जाएगा। 36 145 जो है ए हो जाएगा, 72 के ए होगा। यहाँ पर कितने प्रतिशत कर्मचारियों के पास हैचबैक और सेडान दोनों है, तो वो जो है 11 और 10 ये दोनों के पास हो जाएगा, हैचबैक और सेडान। 11 और 10 कितना हो गया 21%। अब दोनों प्रकार के कार रखने वाले के प्रतिशत जो कितना हो जाएगा 21 गुना 100 बटा कितना 300 में 7%, आंसर हमारा डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे है, राधिका पश्चिम दिशा में 30 मीटर चलती है, डायरेक्शन का प्रश्न है, आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। 6 व्यक्ति है सीधी पंक्ति में जो है उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हुए, 1 2 3 4 5 6 है। एस के दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति जो है वो बैठा हुआ है, यानी एस जो है यहाँ बैठा हुआ है, डब्ल्यू और एस के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर जो है वो डब्ल्यू हो जाएगा। भी किसी एक सिरे पर बैठा है, डब्ल्यू एक तरफ बैठ गया तो भी इधर पर बैठा दीजिए। बाई भी के बाईं ओर ठीक बगल में है, यहाँ बाई हो गया। टी और टी एस के ठीक बगल में नहीं है, तो टी यहाँ हो जाएगा और एक्स यहाँ हो जाएगा। बाएं सिरे पर कौन बैठा हुआ है, तो सिंपल सी बात है, यहीं से पहले ही पता चल गया था, ए आएगा। कथन वास्तविक शिक्षा का अर्थ मस्तिष्क की जागृति है। तर्क शैक्षणिक उपलब्धियां ही वास्तविक शिक्षा की एकमात्र सूचक है। शिक्षा का वास्तविक अर्थ मानवीय मूल्यों का विकास है। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। कथन जो है एक कथन का समर्थन नहीं करता है, जबकि 2 जो है कथन का समर्थन करता है, सी हो जाएगा। अगला वाला फिर से जो है वो क्या है शर्त के वाला है। कॉपीराइट शब्द के लिए कूट क्या होगा, यदि शब्द के पहले और अंतिम दोनों अक्षर स्वर है, नहीं है। यदि शब्द के पहले और अंतिम दोनों अक्षर व्यंजन है, बिल्कुल है, तो इन दोनों के अक्षरों को
स्टार के रूप में जो है करना है। तो दोनों में स्टार तो सिर्फ डी में है, तो ऑप्शन सीधे सीधे निकल के आ रहा है डी है, चेक करने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। सभी संख्याओं को हटा दिया जाए तो दाएं से 5वें स्थान पर क्या होगा? सभी संख्याओं को जो हटा देंगे तो दाएं से 5वें स्थान पर जो होगा, दाएं से 5वें स्थान पे, तो आंसर हमारा जो होगा 78 के डी हो जाएगा, जे हो जाएगा, क्या है, जे हो जाएगा। ये कथन है स्वदेशी कच्चे तेल के उत्पादन की तुलना में घरेलू मांग तेजी से बढ़ रही है। निष्कर्ष, अगर मांग पूरी करनी हो तो कच्चे तेल का आयात करना चाहिए, घरेलू मांग को कम किया जाना चाहिए। और इसका आंसर हो जाएगा बी, केवल निष्कर्ष एक जो है अनुसरण करता है। 80 का जो हो जाएगा असंगत चुनना है। इसका जो है ये मिरर इमेज लग रहा है, ये भी जो है मिरर इमेज है, ये भी है मिरर इमेज है। डी जो है इसका मिरर इमेज नहीं है, आंसर हमारा जो है डी हो जाएगा। प्रतिहारों के किस शासक मिहिर भोज ने कौन सी उपाधि धारण की थी? और इसका सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, आदि बरा। क्या है, आदि बरा। मिहिर भोज लगभग जो है 836 से 885 ईस्वी गुर्जर प्रतिहार वंश के सबसे शक्तिशाली और महान जो है वो शासक थे। अगला है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए रीट जारी करने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय में निहित है? और वो है अनुच्छेद 32। क्या है, अनुच्छेद जो है वो 32 है। और बी आर अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा था अनुच्छेद 32 को, क्योंकि इसमें 5 प्रकार के रीट जारी कर सकता है सर्वोच्च न्यायालय: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। इसी तरह शक्ति उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 226 के तहत प्रदान किया गया है। हालांकि उच्च न्यायालय का रीट क्षेत्राधिकार मौलिक अधिकारों के अलावा अन्य कानूनी अधिकारों के लिए भी है। 1905 में अंग्रेजों द्वारा शुरू किया गया बंगाल विभाजन आधिकारिक तौर पर किस वर्ष जो है वो रद्द कर दिया गया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा 1911 में जो है वो रद्द कर दिया गया। बंगाल विभाजन की घोषणा जो है कब हुआ था? तो 19 जुलाई 1905 को। लागू कब हुआ था? तो 16 अक्टूबर 1905 को। स्वदेशी और बहिष्कार का प्रस्ताव जो है 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में पारित किया गया था। बाद में जो है 12 दिसंबर 1911 को यूके के राजा जॉर्ज पंचम ने दिल्ली दरबार से बंगाल विभाजन जो है रद्द करने की घोषणा किया। पुस्तक पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी निम्नलिखित से किसने लिखी है? और इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर आर बाला सुब्रमण्यम ने। भारत में दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? और इसका सही आंसर हो जाएगा गोदावरी। क्या है, गोदावरी जो है, गोदावरी नदी की लंबाई कितना है? 1465 जो है किलोमीटर है। गोदावरी नदी दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा जो है कहलाता है। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, वो है 2525 किलोमीटर है। भारत से होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी है तो इसे ब्रह्मपुत्र नदी जो है 2900 किलोमीटर है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील जो है वो कौन सा है? तो वो है चिल्का झील। और ये कहाँ है? तो ये उड़ीसा में स्थित है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को किस समिति की सिफारिश पर जो है वो जोड़ा गया है? और ये जोड़ा गया है सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जो है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1976 में। संघीय कार्यपालिका में शामिल नहीं है, और शामिल नहीं है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संघीय कार्यपालिका में जो है वो शामिल नहीं है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और भारत के महान्यायवादी जो है वो शामिल है। यानी सरकार के 3 अंग कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका होते हैं। निबल राष्ट्रीय उत्पाद की गणना करते समय सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से क्या घटाया जाता है? और इसका आंसर होगा मूल्यह्रास। क्या है, मूल्यह्रास। NNP बराबर होता है GNP माइनस जो है वो मूल्यह्रास होता है। क्या है, ह्रास होता है। अगला है 1971 में प्रथम पुरुष हॉकी विश्व कप की विजेता हॉकी टीम जो है वो कौन सी थी? और इसका आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। क्या है, पाकिस्तान। टिप्पणी नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? और वो है गुजरात से। क्या है, गुजरात से है। यक्षगान का संबंध निम्नलिखित में किस राज्य से है? और इसका संबंध जो है वो कर्नाटक से है। क्या है, कर्नाटक से है। यक्षगान की विषय वस्तु मिथकीय कथाओं तथा पुराणों, विशेष तौर पर रामायण एवं महाभारत पर आधारित होती है। विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? आंसर हो जाएगा 3। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने किस राज्य के साथ AI केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा महाराष्ट्र। मोटो GP अमेरिका ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब किसने जीता है? और वो जीता है मार्क मार्केज ने। 4 अप्रैल 2025 को नाटो की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? और ये मनाई गई है 76वीं। क्या है, 76वीं जो है मनाई गई है। नाटो का पूर्ण रूप नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और इसका स्थापना ब्रुसेल्स बेल्जियम में हुआ था। और अभी इसके अध्यक्ष जो है मार्क रूटे हैं। क्या है, मार्क रूटे हैं।
भारत की प्रथम सहकारी विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? और ये किया जाएगा गुजरात में। क्या है? गुजरात में। वारंगल की चपटा मिर्च का संबंध किस राज्य से है जिसे जीआई टैग प्रदान किया गया? वारंगल की चपटा मिर्च, और इसका आंसर होगा तेलंगाना। वंदना कटारिया का संबंध किस खेल से जिन्होंने संन्यास की घोषणा की है? और वो है हॉकी से। क्या है? हॉकी से है। केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में महाराजा अग्रसेन की भव्य प्रतिमा का अनावरण किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा वो है हरियाणा में। क्या है? हरियाणा। महाराजा अग्रसेन को अग्रोह हिसार के राजा के रूप में प्रसिद्धि जो है वो प्राप्त है। इन्हें समाजवाद का अग्रदूत भी कहा जाता है। यह था प्रैक्टिस सेट नंबर 25। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।